टाटा रुक नहीं रहा है। शेरा जो कि सुपरहिट साबित हुई, उसके बाद लेके आ रहा है पंच, वो भी 13 जनवरी को। लेकिन किन किन फीचर्स के साथ आ रही है? क्या इंजन बदल गए हैं? कौन से नए गियरबॉक्स आ गए हैं? टच स्क्रीन अब किस साइज का हो गया है? क्या क्या और फीचर्स बदल गए हैं, सब जान लेंगे इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। मैं आपके साथ प्राइसिंग भी शेयर करने वाला हूं जो आने की संभावना है। सबसे पहले देखने में कैसी लग रही है, उससे पहले आपको बता ही चुका हूं 13 जनवरी को लॉन्च हो रही है, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर कर दी। अब सेकंड नंबर पर, हाँ, फ्रंट में आपको LED DRL मिलेंगे और LED हेड लैंप भी मिलेंगे, फॉग लैंप भी आपको दिए जाएंगे, यानी फ्रंट का सेटअप LED के साथ में आएगा, जबकि इसके इंडिकेटर थोड़ा अलग डिजाइन के बनाए गए हैं। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ा यूनिक USP कहलाएगा, कम से कम देखने के मामले में सामने से। टाटा का नया 2D लोगो भी आपको इसी के साथ इंट्रोड्यूस होगा इस नई पंच में। फ्रंट में आपको 360 कैमरे के लिए फ्रंट कैमरा भी दिया जा रहा है, यानी ओवरऑल अब कार ज्यादा फीचर रिच बन गई है। फ्रंट के मामले में काफी कुछ इलेक्ट्रिक वर्जन से इंस्पायर्ड डिजाइन है। ये वही डिजाइन फिलॉसफी है जो कि टाटा की मोस्ट एक्सपेंसिव टाटा सफारी और हैरियर में भी आती है, और ये वही डिजाइन फिलॉसफी अब पंच के साथ भी दी जा रही है कम कीमत में। लेकिन कई और फीचर्स भी हैं। चलो साइड में चलते हैं और वहां देखते हैं नए 16 इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में है, और ये काफी यूनिक डिजाइन लग रहा है देखने में। हाँ, 187 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस थी उसमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। हो सकता है माइनर ट्विक की वजह से ये 188 भी हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं रहेगी। व्हील बेस भी सेम ही रहेगा, यानी साइड से देखने में कोई बड़ा मेजर चेंज आपको नजर नहीं आएगा, मगर चेंज नजर आएगा। सब्र करो, अभी तो बहुत कुछ बताना आपको बाकी है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर, उनको भी पता चले आपको कहां से सबसे पहले चीजें पता चल जाती हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, नहीं तो डिसलाइक करने में कोई कंजूसी नहीं। ये कार गुरु का वीडियो, यहां डिसलाइक करने की सबको इजाजत है, आज से नहीं सालों से है। अब बढ़ते हैं रेयर प्रोफाइल, जहां पर बदलाव बिल्कुल अलग है। अब आपको वो छोटी छोटी लाइटें नहीं मिलती, कंप्लीट कनेक्टिंग डिफ्यूज्ड LED लाइट मिल रही है, और इन लाइटों की वजह से इसका लुक कंप्लीटली बदल रहा है। साथ ही आपको सेंटर में नए 2D लोगो के ठीक ऊपर रिवर्स सिंगल लाइट मिल रही है। हाँ, जबकि आपको इंडिकेटर साइड में ही दिए गए हैं, यानी पीछे से देखने के मामले में भी यह गाड़ी बिल्कुल बदल रही है अपनी स्पेशली लाइटिंग की वजह से। हाँ, रियर में आपको वाइपर मिल रहा है, यानी फीचर्स में कटौती होने का कोई रीजन ही नहीं है इस गाड़ी में। ओवरऑल देखने के मामले में मैं कहूंगा ये रियली काफी गुड लुकिंग हो गई है अब कम से कम। मगर बाकी फीचर्स का क्या, तो क्या पहले आपके साथ शेयर कर दूं मैं इसकी कुछ और खासियत? तो चलो, यह गाड़ी अपने डुअल सिलेंडर CNG सेटअप के साथ भी आएगी, और वहां पर आपको अभी 210 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा था, जो मामूली सा बढ़ जाएगा, और शायद थोड़ा सा बूट स्पेस किलोमीटर लीटर वाइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अरे 366 था, वो हो सकता है 370 हो जाए, बस बाकी कोई बड़े चेंज की उम्मीद नहीं है कम से कम इसमें। अब आपसे बात कर लेता हूं इंटीरियर से पहले किन वेरिएंट के साथ आएगी। जी हां, अभी यह गाड़ी 4 वेरिएंट के साथ आ रही थी, प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश एंड क्रिएटिव। मुझे उम्मीद है अब इसमें एक नया वेरिएंट और जुड़ जाएगा, लेकिन उसका रीजन क्या है चलो बताता हूं।
अब उस रीजन पे चलते हैं और वह रीजन है इंजन ऑप्शन। अभी तक यह गाड़ी 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती थी। अब इसके साथ एक टर्बो इंजन का ऑप्शन भी दिया जा रहा है और उस टर्बो के साथ आपको 5 नहीं 6 स्पीड गियर बॉक्स भी मिलेगा। यानी यह गाड़ी अब 2 तरह के पेट्रोल इंजन ऑप्शन और सीएनजी ऑप्शन के साथ भी आएगी। लेकिन टर्बो के साथ सीएनजी, इस पर थोड़ा डाउट है। चलिए, और यही रीजन है कि अब आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएंट इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जिन लोगों को पावरफुल इंजन की जरूरत हो वह एक्स्ट्रा पैसे देके एक बेहतर इंजन ऑप्शन के साथ चले जाए जहां पर परफॉर्मेंस लाजवाब मिल जाए। चलिए अब चलते हैं कार के इंटीरियर में जहां पर बहुत कुछ बदलाव आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो कंपनी छिपा रही है वो है नया स्टीयरिंग व्हील। हाँ, ये वही स्टीयरिंग व्हील है जो पहले ही अल्ट्रोज में इंट्रोड्यूस हो गया था। पंच रह गई थी, टियागो टिगोर भी रह गई थी, जबकि बाकी सभी गाड़ियों में दे दिया गया है। इवन टाटा सिएरा में भी हम देख ही चुके हैं। और ये वही स्टीयरिंग व्हील है जिस पर बीच में टाटा का लोगो जगमगाता है। साइड में टच बेस बटन्स दे रखे गए हैं। ओवरऑल स्टीयरिंग फील भी काफी बेहतर है। लेकिन इस स्टीयरिंग के ठीक पीछे आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो आ रहा है पहली बार, और उसे देख के लग रहा है कि इस पर 21 किलोमीटर की फ्यूल इफिशिएंसी दिखा रहा है। क्या है सचमुच इतनी आएगी? बाद में बातें करेंगे, क्योंकि बगैर परखे कहना गलत होता है। ये 7 इंच का नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैरी फॉरवर्ड हुआ है नेक्सॉन से, जहां पर हम इसे पहले ही देख चुके हैं। लेकिन अब आपको मिलेगा फ्लोटिंग 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जहां पर आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस का भी ऑप्शन दिया जाएगा। यानी टॉप एंड वेरिएंट में आपको 10 इंच मिलेगा, लोअर वेरिएंट में आपको दूसरे स्क्रीन दिए जाएंगे। क्लाइमेट कंट्रोल, जी हां, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद मैक्स कूलिंग फंक्शन के साथ आएगा। अब आपको 65 वाट का PD टाइप C फास्ट चार्जर मिलेगा, जिससे आप मोबाइल ही क्या लैपटॉप भी चार्ज कर पाएंगे। है ना कमाल की बात? और ये फीचर्स इस गाड़ी को एक्सपेंसिव बना सकते हैं। तो कीमत क्या होगी? कार गुरु को फॉलो करके रखिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब पता चल जाएगा इसी वीडियो के साथ। चूकने की जरूरत नहीं है। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसे मौके मिलते ही नहीं है। चलिए अब आपके साथ शेयर करता हूं इसके और फीचर्स। अब आपको इसके साथ हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा, साथ ही आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड मिलेंगे इकोनॉमी बटन के साथ में। आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं कि 6 स्पीड का ऑप्शन भी दिया जाएगा। और ये सब मिलकर इस गाड़ी को अब अपने सेगमेंट में फ्रॉन्क्स की कैटेगरी में एंटर करा देंगे। एक्चुअली में टाटा का इरादा यही है कि जो फ्रॉन्क्स को बेनिफिट मिल रहे हैं वो यहां पर भी दे दिए जाए। मगर सेफ्टी का क्या? ओहो, टाटा है, डरने की जरूरत नहीं। अब पंच में आपको 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड दिए जाएंगे। खत्म डाउट, जो शिकायत थी दूर कर दी टाटा ने। अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स तो आपको मिले ही रहे हैं। तो यहाँ पर 360 कैमरा भी शामिल हो गया है। तो ओवरऑल सेफ्टी में कोई डाउट करने का ना तो किसी के पास रीजन पहले था और ना ही अब टाटा ने दिया है। कुछ नए कलर्स भी आने की उम्मीद है। यानी टाटा ने जो नया कलर दिखाया है अपने टीजर में, लाइट स्काई ब्लू जैसा, ये कुछ यूनिक लग रहा है। और मुझे लगता है यही टाटा का हीरो कलर होगा पंच के मामले में। यानी टाटा अब नए कलर्स के साथ थोड़ा और अग्रेसिव मार्केटिंग करेगी। लेकिन जब इतने सारे फीचर्स जोड़ दिए गए हैं तो ये बात तो सही है कि फीचर्स फ्री में तो आते नहीं है, महंगाई भी बढ़ गई है, ऊपर से कई पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं और डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से इंपोर्ट कीमतें बढ़ गई हैं। तो टाटा को कीमत भी तो इसकी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ाएंगे? इस समय
कीमत जो है पंच की 5,49,000 रुपीज से शुरू होकर 10 लाख रुपीज तक जाती है। नए अनुमान के अनुसार टाटा इसकी कीमत की शुरुआत 5,69,000 या 79,000 रुपीज से शुरू करके 10,49,000 रुपीज या 10,99,000 रुपीज तक जा सकता है, क्योंकि नया टर्बोचार्ज इंजन आने से टॉप एंड की कीमत तो बढ़नी तय है। भाई टर्बोचार्ज इंजन के पैसे तो आप ही को देने पड़ेंगे और उसकी कीमत की वजह से टॉप एंड की कीमत ज्यादा जा सकती है, लेकिन बेस के वेरिएंट पर कंपनी अधिकतर फीचर्स इसी मामूली कीमत चेंज के साथ ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहेगी, ऐसा अनुमान है। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और ऐसी कौन सी बात जो आप जानना चाहते हैं वो भी जरूर लिखिएगा। एवरेज आप जानते हैं कारगुरु एक जिम्मेदारी का नाम है, बगैर परखे तुक्के से एवरेज बताना ये हमारा काम नहीं है, और इसीलिए कारगुरु बगैर कार को परखे कभी एवरेज नहीं बताते हैं, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है। इसीलिए उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नहीं पसंद आया तो फिर डिसलाइक करने में किस बात का संकोच है, अभी करो। फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक और फॉलो कीजिए हमारे पेज को, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि असली सच्ची परखी इंफॉर्मेशन केवल आस्क कार गुरु पर आती है। नो प्रोपेगेंडा, नो चटपटे वीडियो।